दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 103 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है व्यूअर प्रोहिबिटेड बैटल। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पिग गॉड के सामने ग्रेट फुट अप आ जाता है और इयान और बाकी लोग के सामने मिस्टर नारंगी की प्राइवेट फोर्स आ जाती है और उन पर वो लोग अटैक कर रहे होते हैं। तो लास्ट में अमाई मास आ जाता है जो इयान और बाकी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है और लास्ट में वो लोग चले जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अमाई मास को देखते हैं जो मिस्टर नारंगी की प्राइवेट फोर्स और सुपर एस के सामने खड़ा होता है। तो सुपर एस बोलती है, तुमने ये फैसला किया है कि तुम यहाँ पर रहकर हम सबका अकेले सामना करोगे, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो अमाई मास्क बोलता है, जो हीरोज मेरे काम के बीच में रुकावट बन सकते उन्हें मैं कभी नहीं बताता मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुपर एस बोलती है, सही में तुम बहुत हैंडसम हो, तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारी फैन हूँ। क्या कहते हो, क्या हम दोनों मिलकर कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करें? और सुपर एस अपना मास्क निकाल लेती है और एक बहुत बड़ी जीप भी निकाल लेती है और बोलती है, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो शायद तक मैं इन सबको अपने शिकंजे से आज़ाद कर दूं। तो अमाई मास्क बोलता, तुम्हें क्या लगता है सौदेबाजी करने से तुम बच जाओगी? मरने के लिए तैयार हो जाओ बदसूरत क्रिएचर। तो सुपर एस बोलती है, तुम कितने मतलबी हो अमाई मास्क, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। अगले पैनल में हम इयान और बाकी लोगों को देखते हैं। तो ओकामा इताची बोलती है, इयान तुम जो कह रहे हो वैसा नहीं हो सकता, वो एक हीरो है तो वैसा क्यों करेगा? तो इयान बोलता, मैं भी यही बात सोचना चाहता हूँ, वैसा नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसके अंदर से वही मर्डरस ऑरा फील किया जो मैंने उस टाइम फील किया था। तो बूसीडिल बोलता, लेकिन पिछली बार जब उसने मारा था तो वो लोग तो मॉन्स्टर थे ना? तो इयान बोलता है, लेकिन इस बार वो लोग इंसान हैं, भले ही वो थोड़े मॉन्स्टर के कंट्रोल में है, लेकिन उसे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस प्राइवेट फोर्स और हमारा मिशन भी तो एक ही है, हॉस्टेज को बचाना, तो मुझे नहीं लगता उनके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए। अगले पैनल में सुपर एस प्राइवेट स्क्वाड को अमाई मास्क पर अटैक करने को कहती है और अमाई मास्क अपने हाथ से उन सब की गर्दन को निशाना बना लेता है, लेकिन तभी इयान आकर दो मेंबर्स पर अपने ब्लेड से अटैक कर डालता है और बूसीडिल जमीन के नीचे से निकलकर और दो लोगों पर अटैक करता है और ओकामा इताची अपने एयर ब्लेड अटैक से 3 और मेंबर्स को संभाल लेती है। और ये देखकर सुपर एस तो शॉक हो जाती है और अमाई मास्क पर अपने वीप से अटैक करने जाती है, लेकिन अमाई मास्क उसका वीप पकड़कर सुपर एस का चेहरा सीधा दीवार में घुसा डालता और उसके चेहरे को दबाने लगता और प्राइवेट स्क्वाड के सभी मेंबर्स बेहोश हो जाते। तभी अमाई मास्क बोलता, इन सब का क्या मतलब है? मैंने कहा था ना तुम्हें वापस जाने के लिए। तो इयान बोलता, पूरा काम आसानी से हो गया, तुम्हारा शुक्रिया अमाई मास्क, क्योंकि तुमने उसके वीप को कंट्रोल कर लिया। मैं तुम्हारी बात को समझ गया था, तुम यही कहना चाहते थे ना हम लोग यहाँ से जाने का नाटक करें और जैसे ही दुश्मन लोग अपने गार्ड को डाउन कर ले तो हम लोग उन पर अचानक से अटैक कर दें। क्या बढ़िया प्लान था। और अमाई मास्क इयान को बहुत गुस्से से देखता। तो बूसीडिल बोलता, बहुत हुआ इयान, हमारे पास बातों को घुमाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। सच बताओ मिस्टर अमाई मास्क, तुम्हारा उन सबको मारने का ही प्लान था ना? एक बार अपने आप को देखो, क्या ऐसी हरकत एक टॉप ए क्लास हीरो पर सूट करती है? तो अमाई मास्क बोलता, क्या मैं उन सबको मार डालता? तुम लोग क्या बेवकूफ़ियों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? और उल्टा मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? और इतना ही नहीं, तुम लोगों ने यहाँ पर आने के लिए जो कारण बताया वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा है। मेरे जस्टिस करने के टाइम पर तुम लोगों ने अपनी टांग अड़ा दी है, लेकिन फिर भी हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि मैंने सिचुएशन को संभाल के रखा था, नहीं तो तुम लोगों ने जो काम किया था ना उससे पूरा काम खराब हो जाता। मैं तुम्हारी इस हरकत की रिपोर्ट अपर मैनेजमेंट में करूँगा और जब हम वापस जाएंगे तो तैयार रहना कुछ कड़क सवाल जवाब के लिए। और ये सब बात सुनकर ओकामा इताची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तो इयान धीरे से बोलता, अभी उससे ज़्यादा बहस मत करो, ये बात तो पक्की है इसके अंदर कुछ तो अजीब है, लेकिन अभी के लिए हम इस बात को यहीं टाल देते हैं। एक बार हम मॉन्स्टर एसोसिएशन का काम ख़त्म कर दें तो उसके बाद हम इसके पूरी बैकग्राउंड की कुंडली निकालेंगे, देखते हैं क्या मिलता। और इयान अमाई मास्क को बोलता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों का गलत मतलब समझ लिया, लगता है एक हीरो के तौर पर अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है। तो अमाई मास्क बोलता, ये अच्छी बात कही ना, मुझे लगता है एप्पल्स अपने पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरते हैं। तो इयान बोलता, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। और अमाई मास्क
अपने मन में बहुत गुस्से से सोच रहा होता है हीरो बनने के लिए और न्याय करने के लिए बुरे लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। और बुरे लोगों को ख़त्म करने से मेरा मतलब है जो लोग बुराई का साथ देते वो लोग भी बुरे होते और उन्हें भी ख़त्म कर देना चाहिए। तभी प्राइवेट फोर्स को होश आ जाता है तो बूस्टर बोलता ये लोग तो ठीक हो गए। तो कैप्टन टोंगारा बोलता कि तुम लोग हमें यहाँ पर बचाने आए हो। तो इयान बोलता हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया है। और कैप्टन टोंगारा रोने लगता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, हमें लगा हम हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। लेकिन तभी सुपर एस अपने पाँव से अमाई मास की गर्दन पकड़ लेती है और अपने जीभ से अमाई मास के चेहरे पर अटैक कर डालती है और बोलती है तुमने अपने डिफेंस को डाउन कर दिया। और अमाई मास के चेहरे पर बहुत सारे क्रैक निकल आते हैं जिसे देखकर सुपर एस बोलती है तुम तो ह्यूमन नहीं हो। और सुपर एस के कुछ और बोलने से पहले अमाई मास उसका चेहरा पकड़कर जोर से दबा डालता और बोलता मरो मॉन्स्टर कहीं के। तभी वहाँ पर प्राइवेट स्क्वाड का एक मेंबर आ जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो अमाई मास बोलता है कुछ भी नहीं, उसी पे एक छोटी सी चोट थी। तभी वो मेंबर बोलता अरे ये तो हैंडसम अमाई मास्क है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी हम ऐसी जगह पर एक सेलिब्रिटी से मिलेंगे। और सब लोग अमाई मास्क से फोटो और सिग्नेचर मांगने लगते हैं। तो अमाई मास्क बोलता है ओए तुम तीनों, मैं इस बैटलफील्ड को नहीं छोड़ सकता, तो तुम लोग इन्हें सरफेस पर वापस छोड़ दो, क्या तुम लोग ये काम कर लोगे। तो इयान बोलता बिल्कुल तुम हम पर ये काम छोड़ सकते हो क्योंकि हमारे पास एक काफी अच्छा बैटल प्लान है। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इयान किस ऑरा की बात कर रहा था। दोस्तों आपको याद होगा सीजन 1 में बोरोस के शिप में से कुछ एलियन मिले थे तो उन्हें बिना कोई सवाल जवाब के अमाई मास्क ने उन्हें तुरंत खत्म कर दिया था। और दोस्तों अमाई मास्क के हाथ में पता नहीं कौन सा ब्लेड है जो मॉन्स्टर को काट ही डालता है। और दोस्तों इयान को भी पता चल गया है अमाई मास्क के अंदर कुछ तो अजीब है और पता नहीं अमाई मास्क के साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिससे वो मॉन्स्टर से इतनी नफरत करता है। और दोस्तों जब सुपर एस अमाई मास्क पर अटैक करती है तो अमाई मास्क के चेहरे पर बहुत सारे क्रैक निकल आते हैं, ये चेहरा बिल्कुल मास्क की तरह दिख रहा होता है। और दोस्तों अमाई मास्क के चेहरे पर जब भी कुछ भी लग जाता है ना तो वो अपना चेहरा थोड़ी देर के लिए छुपा लेता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।